भारतीय बौद्ध महासभा की जानिब से नांदेड़ के नया मोंडा मैदान में एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर ने शिरकत की। प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर ने अपनी तकरीर में जहां एक तरफ मरकज की मोदी हुकूमत को मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और दीगर कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को भी भारत जोड़ो यात्रा के निकालने पर तनकीद का निशाना बनाया। प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि इस मुल्क में जब तक पसमानदा तबकात के साथ गैर बराबरी और भेदभाव का रवैया अपनाना बंद नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक मुल्क में यकजहती का क़याम मुमकिन नहीं। भारत उसी वक्त मजबूती के साथ जुड़ेगा जब तक कि समाज के तमाम तबकात के बीच मसावत न कायम हो जाए। अगर ऐसा करना है तो राहुल गांधी को चाहिए कि वो समाज को खानों में बांटने की तालीम देने वाली मनुस्मृति को नजर आतिश करे। प्रोग्राम में वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती सदर रेखा ताई ठाकुर, पार्टी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद समेत मुतादिद शख्सियात ने शिरकत की और फिरका परस्ती पर मबनी सियासत को उखाड़ फेंकने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी को सियासी तौर पर मुस्तहकम करने की अपील की। प्रोग्राम में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। अजिबात आपल्याला दिसत नाही। मी त्याच्या पुढे जाऊन सांगितलं की आम्ही तुमच्या बरोबर यायला तयार आहोत ना। तुम्ही दोन गोष्टी करा फक्त, एक ही मनुस्मृती जाळा आणि दुसरा जातीवरती आधारित हा जो पुरोहित वर्ग आहे, जातीवरती आधारित जो पुरोहित वर्ग आहे तो कायद्याने आपण बंदी आणू। हा जो जातीवरती आधारित पुरोहित वर्ग आहे त्याला कायद्याने बंदी आणू। एक हिंदू विश्वविद्यालय तुम्ही खोला, ज्याला पुरोहित व्हायचं असेल तो डिग्री घेऊन बाहेर पडेल आणि डिग्री घेऊन बाहेर पडला की त्यालाच पूजा अर्चा करता येईल, इतराला करता येणार नाही। RSS वाले तुम्हाला मान्य असेल तर आम्ही यायला तुमच्या बरोबर तयार आहोत। तुम्ही मान्य करा, आम्ही एका पायावरती यायला तयार। इथे पुरोगामी काय म्हणतील काय म्हणणार नाही त्याची मला अजिबात पर्वा नाही। आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे की या माणसापर्यंत सत्ता पोचवणं, त्याला निर्णय प्रक्रियेमध्ये घेऊन जाणं हे आपलं धम्मकारण असणार आहे। कारण बाबासाहेबांनी धम्मकारण आणि राजकारण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असं मानलेलं आहे। आणि या सर्वाच्या मध्ये आपल्याला सर्वात जर का कोणी या ठिकाणी महत्वाचा आणि आदर्श असेल तर ते स्वतः बाबासाहेब आंबेडकर आहेत। 51 साली बाबासाहेबांनी राजीनामा दिला मंत्रिमंडळाचा। भारताच्या मंत्रिमंडळामध्ये, नेहरूंच्या मंत्रिमंडळामध्ये बाबासाहेब मंत्री होते। राजीनामा दिला कोणत्या प्रश्नावरती? मागासवर्गीय आयोगाच्या प्रश्नावरती आणि महिलांसाठी असलेल्या हिंदू कोड बिलाच्या प्रश्नावरती राजीनामा दिला। म्हणजे ज्या सत्तेनुसार, ज्या सत्तेमधून आपल्याला समाजासाठी काही करता येत नाही असं खात्री पटली बाबासाहेबांना, त्या सत्तेला चिकटून राहण्यात अर्थ नाही अशी खुद्दारी दाखवण्याचं जे बाबासाहेबांचं उदाहरण आहे, ही खुद्दारी बाबासाहेबांची नैतिकता घेऊन आपल्याला राजकारणामध्ये वाटचाल करावी लागेल। अगर आप अपने मकान, ऑफिस या दुकान के लिए किसी भी तरह का फर्नीचर खरीदना चाहते हैं तो शहर नांदेड़ में आपके लिए हाजिर है SK होम अप्लायंसेस एंड स्टील फर्नीचर। जी हाँ, हमारे यहाँ सागवानी पलंग, सादे पलंग, कुशन पलंग, सागवानी सोफे, कुशन सोफे, लोहे की अलमारी, लकड़ी की अलमारी, शोकेस, ड्रेसिंग टेबल, सिंगारदान, कुर्सियाँ, ऑफिस चेयर, ऑफिस टेबल, टी टेबल,
टेबल, इसके अलावा सभी तरह के फर्नीचर निहायत वाजिबी दामों पर दस्तयाब है। इसी तरह शादी की तकरीब के लिए भी ऑर्डर के मुताबिक सभी तरह के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारा पता है SK होमो अप्लायंसेस एंड स्टील फर्नीचर, बरकत कॉम्प्लेक्स, रजा चौक, देगलूर नाका रोड, नांदेड़। प्रोप्राइटर आसिफ अहमद, तखीर अहमद।